मैंने इंडियन आइडल की हर सीजन के अंदर कुछ ना कुछ बात की है जब से मैंने ये चैनल चालू किया है, चाहे वो रिएक्शन चैनल हो चाहे रिव्यू चैनल। मैंने अपने ओपिनियंस हमेशा रखे हैं इंडियन आइडल 14 के बारे में, और इस बार भी आप इंडियन आइडल वाली हमारी सीरीज को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो। मेरे को बार बार एक कॉमेंट आ रहा है कि वो कॉमेंट का है कि आपके 3 फेवरेट कंटेस्टेंट कौन से हैं। तो मैं अपने 3 फेवरेट कंटेस्टेंट आपको बता दूंगा, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है, आप कमेंट के अंदर साथ में मेरे को लिख के बताओगे कि आपके फेवरेट 3 कंटेस्टेंट्स कौन से हैं जो आप चाहते हो टॉप 3 में जाएं। वो जाएं या ना जाएं वो बात की बात है, लेकिन टॉप 3 कंटेस्टेंट्स आपके कौन से होंगे जो आपके फेवरेट है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूं, देखो इंडियन आइडल एक ऐसा शो है जहां पे जाने के लिए आपको स्टोरी साथ में लेके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात मैंने हमेशा बोली है, लेकिन कुछ स्टोरीज रियल होती हैं और कुछ स्टोरीज लोगों तक पहुंचनी भी ज़रूरी होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कंटेस्टेंट की कोई स्टोरी हो तो वो इंडियन आइडल का कंटेस्टेंट बन सकता है। तो मेरे को यहाँ पे एक प्रॉब्लम है रियलिटी शो से, लेकिन इस बार के लॉट के अंदर लिटरली अच्छे सिंगर्स आए हैं और बहुत सारे अच्छे सिंगर्स आए हैं, भर भर के अच्छे सिंगर्स आए हैं। अगर मैं 3 का नाम ले रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि वो बाकी के कंटेस्टेंट मेरे फेवरेट नहीं हैं। फेवरेट की बात अगर तुम मुझसे करते हो तो नंबर 1 पे तुम्हें पता है कि मेरी जो फेवरेट हैं वो मेनुका पटेल जी हैं। भाई बहुत ही प्यारी सिंगर है, बड़ी मज़ेदार सिंगर है। इनकी आवाज़ सुन के ऐसा फील होता है कि जो कमी जो मतलब लिटरली दरकार म्यूज़िक के अंदर लता जी के जाने के बाद रह गई थी, ये लड़की उसे पूरा कर सकती है। और पर हाँ, ऑब्वियसली लता मंगेशकर जी की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन हाँ कुछ हद तक कहते हैं ना कि चोट पूरी तरह ठीक ना हो तो थोड़ा सा मरहम तो लगाते रहो मेरे भाई। तो मैं वो कहूँगा कि मेनुका पटेल म्यूज़िक के टूटे तारों पे वो मरहम है। म्यूज़िक की छाती पे जो ज़ख्म हुए हैं आज की डेट में सॉफ्टवेयर सिंगिंग के द्वारा, उसके ऊपर लगाने वाला वो मरहम है मेनुका पटेल। तो भाई मैं सीरियसली आपको एक चीज़ बोलूँगा, जेन्युइनली अ वेरी गुड म्यूजिशियन, आप जाके ज़रूर सुनना। नंबर 2 पे जो मेरे मोस्ट फेवरेट कंटेस्टेंट है वो है उबोम तांगू। उनकी खासियत यह है कि पहले मुझे लग रहा था कि वो अरिजीत सिंह के जॉनर में ही गाते हैं। इस बार उन्होंने ये भी प्रूव कर दिया कि जो ओल्ड वाइब ऑफ सिंगर्स है जैसे कि कुमार सानू जी के गाने, उदित नारायण जी के गाने, वो भी वो गा लेंगे। और इस बार बहुत ही कमाल का गाना उन्होंने गाया है। एंड हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त वे में जो चीज़ मेरे को अच्छी लगती है, उनकी आवाज़ में एक अलग ही तरह की क्लैरिटी है। यानी कि आपको वर्ड लिरिक्स सुनने के लिए फोकस नहीं करना पड़ता, वो लिरिक्स ऑब्वियसली मीनिंगफुल हो जाते हैं जब उनका थ्रो इतना क्रिस्प एंड क्लियर है। अगर मैं बात करूं नंबर 3 पे जो मेरे मोस्ट फेवरेट कंटेस्टेंट हैं इस बार, लिटरली हैरानी की बात होगी, टॉप 3 में 2 लड़कियां हैं भाई। नंबर 3 पे आती हैं आद्या सिंह। भाई आद्या सिंह नहीं, सॉरी, आद्या मिश्रा। आद्या सिंह उनका इंस्टा आईडी है, तो आप जाके उनको फॉलो भी कर सकते हो। मेनुका पटेल ऑफिशियल इज़ द ऑफिशियल आईडी ऑफ मेनुका पटेल। उबोम टांगू इज़ द ऑफिशियल आईडी ऑफ उबोम टांगू। तो मतलब जाके तुम लोग इंस्टाग्राम पे इन सबको फॉलो कर लो। और रही बात आद्या की, तो आद्या का जो वॉइस टेक्सचर है, इट्स कंप्लीटली अ वेरी नेक्स्ट लेवल वॉइस टेक्सचर। सबसे अच्छी बात, उनके सुर पक्के हैं, और इस वॉइस टेक्सचर के साथ इन सुरों में मैंने आज तक इंडियन म्यूज़िक सीन में ऐसी फीमेल वोकल्स नहीं सुने। और अगर ये लड़की लिटरली फोकस करे अपने इस काम पे तो शी कैन नेल द प्लेबैक सिंगिंग कैटेगरी। और प्लेबैक सिंगिंग का मतलब ये नहीं होता कि हाँ आप गाना गा रहे हो। कई बार क्या होता है, कई सिंगर्स ऐसे हैं जो प्लेबैक करते हैं और अच्छा गाते हैं। अच्छा गाना और प्लेबैक सिंगिंग में दोनों में फ़र्क है। हम कई बार देखते हैं कि कुछ सिंगर्स गाना गा रहे हैं, मतलब जो पुराने टाइम में होता था, जैसे कुमार सानू साहब गाना गाते थे, या अगर हम बात करें किशोर दा गाना गाते थे, तो वो उस टाइम पे जब गाना गाते थे ऐसा लगता था कि वो जो कैरेक्टर है फिल्म के अंदर, जो विजय है, वो गा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन अगर आज की डेट में हम बात करें, बड़े से बड़ा स्टार सामने रख दो, ये पता होता है कि ये गाना अरिजीत सिंह गा रहा है या कोई और बंदा गा रहा है। तो वो एक चीज़ है कि प्लेबैक सिंगिंग मुझे लगता है कि थोड़ी और क्रिस्प हो सकती है आज की डेट में, अगर उसके ऊपर फोकस किया जाए, कैरेक्टर को दिमाग में रख के गाया जाए। तो आद्या सिंह एक ऐसी आवाज़ बन सकती हैं जो प्लेबैक सिंगिंग के लिए परफेक्टली फिट होंगी, ऑन डॉट रहेंगी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इन तीनों के अलावा कोई चौथा सिंगर जो ऐसा है जो मैं चाहता हूं कि आगे जाए, तो वो होने वाले हैं हमारे रिक्शा चालक भाई सुरेंद्र। और हाँ, सबसे कमाल की बात, वैभव गुप्ता भी इस लिस्ट में है। तो ये टॉप 5 की जो लिस्ट मैंने आप लोगों को दी है, ये सारे के सारे, इन सब की खासियत ये है कि सारे के सारे सेल्फ मेड सिंगर्स हैं।
तो जो ये 5 लोग हैं, इन 5 में से कम 4 लोग मैं चाहूंगा कि हमारे टॉप 5 में हो, एंड इनमें से एटलीस्ट 2 तो हमें टॉप 2 में देखने को मिले। बाकी यार आप बताओ आपके फेवरेट कौन है, आपके मोस्ट फेवरेट कंटेस्टेंट्स कौन है। मैंने आपको 3 बताने थे, बताते बताते 5 बता दिए। एंड हाँ, लिटरली माइंड यू गाइज, दे आर हैविंग अ लिटरल ब्राइट फ्यूचर। अगर तुम इन्हें लिटरली जाके सपोर्ट करोगे तो इनके सोशल मीडिया हैंडल्स, यूट्यूब चैनल सर्च करो, फॉलो करो गाइज, समझ रहे हो, लाइक करो, शेयर करो, और क्या करने का है, सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम नए टैलेंट को सपोर्ट करते रहेंगे भले कुछ हो जाए। और हाँ, जल्दी जल्दी 25,000 सब्सक्राइबर कराओ यार, जल्दी करा दो यार प्लीज़।